गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए चित्र में ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल OCD। यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, BO बराबर 6.4 सेंटीमीटर, OC बराबर 3.5 सेंटीमीटर और CD बराबर 5 सेंटीमीटर, ज्ञात कीजिए OA और OD। तो देखिए दिया है कि OAB और OCD क्या है, समरूप हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो देखिए चूंकि दोनों त्रिभुज समरूप हैं इसलिए संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। और इसमें हम लोग OC, AB और CD का मान प्रश्न में दिया गया है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हम लोग OA का मान निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग कर लेंगे। ऐसे ही OD का मान पूछा है, तो सेकेंड वाले पार्ट में भी दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो क्या करेंगे, जो OD का मान निकालना है उसके लिए OA, OC और OB का मान रख देंगे प्रश्न के अनुसार और OD का मान निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA/OC बराबर OB/OD। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, एक समलंब दिया है जिसमें CD और AB क्या है, समांतर है एक दूसरे के, और इसके विकर्ण जो है वो बिंदु O पर काट रहे हैं। सिद्ध क्या करना है, जो दिया है वो आप लोग लिख लेंगे। सिद्ध करना है OA/OC बराबर OB/OD। तो देखिए अगर हम त्रिभुज OCD और OAB, ये वाला जो त्रिभुज है OCD और ये जो त्रिभुज है OAB, अगर इन दोनों को हम समरूप दिखा दें तो हम ये जो प्रूव करना है वो ला सकते हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुज जो है समरूप दिखाने के लिए हमको क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए एक तो ये कोण बराबर मिल जाएगा क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अब इसके बाद ये और ये प्रश्न में दिया है कि AB और CD समांतर रेखाएं हैं और AC क्या है, ये तिर्यक रेखा है। तो जो ये कोण है, कोण OCD, और जो ये कोण है कोण OAB, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये किस प्रकार के कोण है, एकांतर अंतःकोण है। अब उसी तरीके से ABCD समांतर है और AB और CD आपस में समांतर है और BD तिर्यक रेखा है। तो ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर होगा क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। आप लोग अगर चाहें तो एंगल समरूपता द्वारा केवल इन दो कोण को बराबर दिखा करके भी समरूप दिखा सकते हैं। तो देखिए 3 कोण बराबर मिल गए हमको दोनों त्रिभुजों में, यानी दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हैं। तो दोनों त्रिभुज में एंगल समरूपता अगर लगा दें तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और जैसे ही हम लोग संगत भुजाओं को समानुपाती दिखाएंगे उसका व्युत्क्रम लेने पर जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा। देखिए 5वें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC दिया है जहाँ पे कोण A बराबर 90 अंश है और A से एक लंब है AD भुजा BC पर। इसके बाद AB बराबर दिया है 1 मीटर, BC बराबर है 1.25 मीटर और AC बराबर 75 सेंटीमीटर। और हम लोगों को AD का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे AD का मान निकालना है तो सबको क्या करेंगे, हम जो मीटर वाला सो सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो BC बराबर 125 सेंटीमीटर हो जाएगा और AB बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए या तो सबको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया है। अब क्या करेंगे, हमको AD का मान चाहिए। तो अब हम लोग त्रिभुज BDA यानी ये वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज को और पूरे बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। तो अगर इस त्रिभुज को और पूरे बड़े वाले त्रिभुज को हम लोग समरूप दिखाएं तो उसके लिए क्या क्या हमको मिल गया। यहाँ पे देखिए इसमें त्रिभुज BAD में ये D वाला 90 अंश है और पूरे बड़े वाले में ये कोण A 90 अंश है। तो ये एक कोण बराबर मिल गया। इसके बाद कोण ABD, ये वाला कोण छोटे वाले त्रिभुज में यानी BAD में और बड़े वाले त्रिभुज में भी ये वाला कोण है, मतलब उभयनिष्ठ है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। और जब संगत भुजाएं समानुपाती हो गई और हमको निकालना है AD का मान, तो AB, BC और AC का मान हम लोग प्रश्न में जो दिया है, अभी हम लोगों ने चेंज किया है सेंटीमीटर में, वो वैल्यू पुट कर देंगे और AD का मान निकाल लेंगे। तो ये आप लोग कर लेंगे इसके आगे।
क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए ये फिगर दिया गया है और इसमें क्या क्या दिया है। जो डी बी है वो बी सी पर लंब है, जो डी ई है वो ए बी पर लंब है और जो ए सी है वो बी सी पर लंब है। क्या सिद्ध करना है, बी ई अपॉन डी ई बराबर ए सी अपॉन बी सी। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर दिखाना है। तो अगर देखिए हम लोग तो किसका किसका, बी ई अपॉन डी ई बराबर ए सी बटा बी सी। तो बी ई को लेते हुए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, बी ई डी, और ए सी को ए बी सी, यही दोनों त्रिभुज बन ही रहा है। तो अब इन दोनों त्रिभुज को हम लोग अगर समरूप दिखा दें तो हम लोग इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा सकते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या क्या मिल रहा है। एक तो ये मिल गया कि इस छोटे वाले त्रिभुज में ये 90 अंश होगा क्योंकि डी ई जो है वो ए बी पर लंब है, और यहाँ पे ये 90 अंश होगा क्योंकि ए सी बी सी पर लंब है। तो एक कोण तो बराबर मिल गया। अब हमको एक कोण और ढूंढना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आगे हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना होगा। देखिए अब त्रिभुज ए बी सी में ये 90 अंश है, तो इन दोनों कोणों का योग भी 90 अंश होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर ये अकेले 90 का है तो बाकी दोनों का योग भी कितना होगा, 90 का होगा। तो हम लोग डायरेक्ट ये लाइन यहाँ पे लिख दिए, कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 90 अंश। ठीक है, ये कैसे हुआ है, पहले दिखा दिए हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा, फिर इसका मान 90 अंश है अकेले। उसके बाद इसको उधर भेजे हैं, 180 में से 90 अंश माइनस हो गया है, तो हम लोग को मिला कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी बराबर 90 अंश। अब चित्र में अगर देखा जाए तो डी बी ई मतलब ये और ए बी सी, इसको जब जोड़ देंगे तो ये भी पूरा कितने के बराबर होगा, 90 अंश के बराबर, क्योंकि डी बी जो है वो बी सी पर लंब है। तो चित्र के अनुसार हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कोण डी बी ई प्लस कोण ए बी सी बराबर 90 अंश। अब समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, और जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर करेंगे तो कोण ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा कोण डी बी ई बराबर कोण बी ए सी। मतलब हमको इन दोनों त्रिभुजों में एक कोण और मिल गया बराबर, ये वाला कोण मतलब कोण डी बी ई कोण बी ए सी के बराबर मिल गया। तो अब हम लोग लिख देंगे कि दोनों ही त्रिभुजों में हम लोग को कौन कौन सा कोण मिल गया। तो दोनों त्रिभुजों में हम लोग को एक कोण ये 90 अंश मिल गया और एक ये भी हम लोग सिद्ध किए हैं। तो एंगल समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जब दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो लाना है उसके अनुसार इसको अरेंज कर लेंगे। तो हम लोग को बी ई अपॉन डी ई लाना है, तो यहाँ देखिए डी ई का गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, इधर ए सी का भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। मतलब इसी को हम लिख सकते हैं बी ई अपॉन डी ई बराबर ए सी बटा बी सी, यही सिद्ध करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले एक थ्योरम देख लीजिए, इसका स्टेटमेंट ज़रूरत होगी तो आगे प्रूव कराया जाएगा। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा 9 सेंटीमीटर है तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग एक काम करेंगे, दो त्रिभुज दिया है जो कि दोनों समरूप हैं, तो एक को हम लोग मान लेंगे त्रिभुज ए बी सी और दूसरे को हम लोग मान लेंगे त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, अब दिया है कि इन दोनों का परिमाप दे दिया है और एक की भुजा दे दी है, एक दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा निकालना है। तो देखिए जो दिया है वो लिख लिए हैं, और जो थ्योरम अभी आप लोग को बताया है स्टेटमेंट, वो वाला यहाँ यूज किया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए इसके अनुसार जो दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात है वो ए बी बटा, ए बी की संगत क्या है, डी ई, ए बी बटा डी ई के बराबर होगा क्योंकि संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, इन दोनों का मान दिया है, ए बी का भी मान दिया है, डी ई निकालना है, सॉल्व कर लेंगे तो डी ई बराबर आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, ये फिगर है, उसमें दिया है ए बी जो है वो क्यू आर के समांतर है और ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 9 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, पी बी, ये पी बी का मान निकालना है। तो देखिए इसको निकालने के लिए अगर हम इसमें हम त्रिभुज पी ए बी और त्रिभुज पी क्यू आर को अगर समरूप दिखा दें तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिल जाएगा, और जब संगत भुजाओं का अनुपात बराबर मिलेगा तो जो दिया गया मान है उसको रख करके हम लोग पी बी का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों त्रिभुज समरूप कैसे दिखा सकते हैं, पी ए बी और पी क्यू आर को। कोण पी तो दोनों में उभयनिष्ठ है, एक कोण बराबर मिल गया,
और दूसरी चीज़ ए बी और क्यू आर समांतर दिया है तो ये संगत कोण भी बराबर होंगे, मतलब कोण पी ए बी बराबर होगा कोण पी क्यू आर के। तो एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज पी ए बी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो जाएगा। और जब समरूप हो गया है तो इनके भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। और जो वैल्यू दी गई है उसको हम लोग पुट कर लेंगे और पी बी की वैल्यू निकाल करके सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा पी बी बराबर 2 सेंटीमीटर।